ब्रह्मांड मिथ्या मतलब क्या? ये सारा ब्रह्मांड जो है सब आने जाने वाला है। ये उत्पन्न होगा, आएगा जाएगा, व्यक्त से अव्यक्त में चला जाएगा, व्यक्त से अव्यक्त में जाएगा, अव्यक्त से व्यक्त में आ जाएगा। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः, उसी अव्यक्त से सारा व्यक्त निकल गया और यही व्यक्त फिर अव्यक्त में चला जाएगा। और ये इसलिए सारा के सारा क्या है? इसलिए सारा आने जाने वाला है। ये सब आने जाने वाला है। तो कर्म से हम जो भी प्राप्त करेंगे वो सब नश्वर ही होगा। कर्म से हम नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते सबसे पहले। और कर्म से जो भी होगा वो साध्य होगा, मतलब अभी अभी नहीं है, वो बाद में मिलेगी। कर्म से जो भी है वो साध्य होगा, और जो भी साध्य है वो सारा अनित्य होगा। कर्म से जो भी मिलने वाला सब अनित्य होगा। कर्म से कभी नित्य नहीं मिल सकता, कर्म से कभी पूर्ण नहीं मिल सकता, नित्य कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म खुद समय से बंधा हुआ है। और जो समय से बंधा हुआ है वो स्वयं से बंधा हुआ फल भी देगा वो। इसलिए कर्म से जो भी फल होगा वो समय से बंधा होगा, वो नित्य फल नहीं अनित्य फल होगा। तो इसीलिए भगवान, ये देखिए, ये वेदांत के ये क्रक्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कर्म से सब अनित्य मिलेगा, और इसलिए यत् यत् कृतकम तत् तत् अनित्यम जड़त्वात्, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। इसलिए सारा जड़ प्रपंच ही रहेगा कर्म से। क्यों? कर्म खुद ही जड़ है। जड़ से जड़ प्रपंच में जाओगे, जड़ से नित्य प्रपंच में थोड़ी जाएंगे, अधिष्ठान में थोड़ी चले जाएंगे जड़ से। इसलिए इसलिए भगवान जी कह रहे हैं, अरे पूर्व पक्षी, मतलब केचित वदंती, मतलब यही जो 11, 12, 13 में जो शंकाएं उठाई थी, भगवान कह रहे हैं कि ये आपका तर्क ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें आपसी विरोध है, दृष्ट विरोध कारणात्, यही विरोध है। क्योंकि देहाभिमानात् वर्धते क्रिया, देह में अभिमान होने से, देह में मैंपना होने से वर्धते क्रिया, क्योंकि मूल कारण जो है वो अज्ञान है, और कर्म सारा देहाभिमान से होता है, और कर्म से देहाभिमान से छुटकारा नहीं मिलेगा, ये लगा रहेगा। इसलिए इससे क्या होगा? इससे और क्रिया कर्म बढ़ते रहेंगे, और क्रिया कर्म बढ़ते रहेंगे मतलब क्या? संसार बना रहेगा। इससे संसार की निवृत्ति नहीं है, अर्थात संसार से मुक्ति नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति नहीं है। क्योंकि जन्म मरण है तो दुख भी है। जन्म जो है यही दुख का मूल है, दुख का मूल जन्म है, और जन्म तब तक रहेगा जब तक अज्ञान रहेगा। कौन सा अज्ञान? और कौन सा ज्ञान? अज्ञान ये कि मैं अलग हूं, जगत अलग है, सब अलग अलग है, ये द्वैत, ये अज्ञान, ये अज्ञान है। और ये कटेगा किससे? अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान से कटेगा, दूसरे किसी ज्ञान से नहीं कटेगा। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म तत् ब्रह्म अहम अस्मि, नेह नानास्ति किंचन, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। इसलिए जो द्वैतवादियों की जब आप व्याख्या पढ़ेंगे भगवद गीता की, और आपके पास विजन अगर नहीं है अद्वैत का, तो भटक जाएंगे निश्चित रूप से। इसमें वो क्या व्याख्या करेंगे? भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को ये सगुण साकार इस रूप में मान रखा और इसी पे दृढ़ है वो। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत्, तो भगवान तत्व की दृष्टि से कह रहे हैं, आत्म दृष्टि से कह रहे हैं।
और आत्म दृष्टि से तो आप और भगवान ही हैं, दोनों एक ही हैं। आत्म दृष्टि से तो दोनों एक ही हैं, आप और भगवान में कोई अंतर थोड़ी है। भगवान वहां पे आत्म दृष्टि से कह रहे हैं, और आत्मा या ब्रह्मा ये पूरे जगत का अधिष्ठान है। जब जगत का अधिष्ठान है तो ब्रह्म के अतिरिक्त जगत में दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसलिए आपने, और अगर आप इस चीज, इसका बोध है, आपने इस चीज को अच्छे समझ लिया, तो आप भी ये कह सकते हैं और आपको कहना चाहिए, मत्ता परतरम नान्यत। ये आत्म सत्ता के अतिरिक्त जगत में किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। सारे जगत का अधिष्ठान होने से, कण कण का अधिष्ठान होने से, पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान होने से, ये सारे जगत मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। ये ज्ञान, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा संसार चलता रहेगा। और अगर ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, सगुण साकार के हम मान लीजिए भक्त, अब ज्ञान यान तो है नहीं, हमने वेदांत कभी सीखा नहीं, तो ठीक है, भगवान कहते भगवान के बिना कुछ नहीं, भगवान जगत का अधिष्ठान है, उससे हमारा क्या होगा? हाँ, हमारा क्या संसार निवृत्त हो जाएगा क्या? हम क्या संसार से छूट हो जाएंगे क्या, मुक्त हो जाएंगे क्या? कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम अधूरे के अधूरे रहेंगे। हम जैसे थे वैसे हैं, और जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और हर जन्म में फिर ऐसे ही रहेंगे, हर जन्म में ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए तो हर जन्म में ऐसे रहेंगे, तभी तो ये जन्म प्रमाण है कि हमने अनादिकाल से जन्म लेते चले आ रहे हैं। इसका मतलब पूर्व जन्म में भी हम यही समझते, तो इस जन्म में भी यही समझते, और इसलिए संसार चलता रहेगा। चलता रहेगा संसार। संसार का बाद तभी होगा जब ये बोध हो कि ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अलावा, दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्म तत्व की तरफ जब पूरा जो मैं पना है, जब आत्म तत्व की तरफ जुड़ेगा, आत्म को ही जब आप अपना मैं, अपना स्वरूप मानेंगे, समझेंगे, बोध होगा इसका। और ये शरीर तो आयतनम है, भोगायतनम है, भोग के लिए मिला है कार की तरह, बस। ये शरीर ना मैं था, ना मेरा था, ना मेरा रहेगा, ना मैं हूं। और संसार, संसार भी कोई कुछ भी ना मेरा था ना मेरा है। और सही बात है, संसार नाम की चीज ही नहीं। क्यों? क्यों? मेरे अलावा कुछ है ही नहीं ये। इसलिए तत्व दृष्टि से जब देखोगे तो पता चलेगा संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये तो भास रहा है। जैसे रस्सी पे सांप भास रहा था, ऐसे ये ब्रह्म पे, मेरे आत्म स्वरूप पर ये जगत सिर्फ भास रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन है नहीं, है ही नहीं है। जैसे सांप किसी काल में नहीं था, किसी काल में नहीं था, ऐसे जगत भी किसी काल में नहीं है। जगत तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। उसी एक चेतन तत्व में, उसी आत्म तत्व में सारा जगत का कण कण, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ पिरोया हुआ है। मतलब रूप से सर्वव्यापी है ये आत्म तत्व, ये चेतन तत्व सर्वव्यापी है अधिष्ठान रूप से। इसलिए मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ भास रहा है ही नहीं, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है अपनी। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। क्यों? मैं ही पूर्ण हूं, और जब मैं ही पूर्ण हूं तो पूर्ण को कौन सी कामना रहेगी? क्या चाहिए पूर्ण को? कोई कामना ही नहीं रहेगी उसको। इसलिए देहाभिमानात वर्धते, अज्ञान रहेगा तो देह अभिमान रहेगा रहेगा, और जब तक देह अभिमान रहेगा करते रहो, जो मर्जी करते रहो, है? करते रहो जो मर्जी, संसार बना रहेगा। ये है कि बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दिव्य कर्म किए हैं, परोपकार के कर्म किए हैं, सेवा की है, धर्म किया है, तो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते रहेंगे, बस इतना ही है। अच्छे अच्छे लोगों में जाते रहेंगे आप, सुख भोगते रहेंगे, बस।
क्योंकि जो ये इस शरीर की जो समस्याएं, शरीर का जो रोग आदि, जो दुख है, जो क्लेश है, बाहर लोक में शरीर के ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे बस अब ना कोई डॉक्टर, ना कोई बीमारी, ना कोई औषधि, ना कोई रोग है। इसलिए निश्चिंत होकर के बिल्कुल बस भोग करो बस। कब तक? जब तक पुण्य है। आप 5 स्टार होटल में चले जाइए या 7 स्टार होटल में चले जाइए, जब तक जेब में नोट है आप आनंद लीजिए। जहाँ जेब में नोट खत्म हुए फिर थोड़ी एक मिनट नहीं रुक सकते वहां पे, सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। वही स्वर्ग में भी यही है, जब तक पुण्य है तब तक रहो, एंजॉय करो। और अचानक करते करते मालूम पड़ा एक दिन अचानक ही बज गई बैल, क्या भाई आप अब जाइए। कहाँ जाए अब हम? अरे आपकी करेंसी खत्म हो गई, पुण्य की करेंसी थी आपकी, खत्म हो गई, आप जाइए अब यहाँ से। इसलिए कर्मकांड ये धर्म से, इसलिए कर्मकांड से मतलब धर्म से आप बड़े बड़े अच्छे लोक में जा सकते हैं, भगवान के साथ आनंद ले सकते हैं बैठ करके, बस इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर कर्म से मुक्ति होती, भगवान कभी नहीं कहते सर्व धर्मान परित्यज्य। क्योंकि विरक्त, इसलिए वैराग्य, इसलिए जो विद्या ये सन्यासियों की विद्या है, ये विरक्तों की विद्या है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सारे विरक्त हैं, विरक्त होकर के श्रवण कर रहे हैं, विरक्त होकर आप श्रवण कर रहे हैं। विरक्त घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, हाँ, नहीं तो फिर घंटे 2 घंटे के लिए ही फिर आप मुक्त भी होंगे, और उसके बाद में फिर वही की वही संसार और वही की वही समस्याएं, वही के वही सब कुछ आ जाए। इसलिए पूरी तरीके विरक्त होकर के, हाँ, पूरी तरीके विरक्त होकर के, अब कोई एजेंडा नहीं, बस यही है अपना संसार से मुक्त होना है। अब कोई इसके अलावा एजेंडा ही नहीं है, किसी भी तरीके का एजेंडा नहीं है। इसलिए श्रवण संन्यास एवं श्रवणम कुर्यात्, संन्यास्त होकर के ही श्रवण करो, ये नियम है। नहीं तो फिर चलता रहेगा सारा। कब तक चलता रहेगा? चलता ही रहेगा ये। इसलिए भगवान ने कह दिया देह अभिमानात वर्धते क्रिया और विद्या गता अहंकृतिता प्रसिद्ध्यति। भगवान ने स्पष्ट कर दे, विद्या, विद्या से कौन सी? ये ब्रह्म विद्या, ये आत्म विद्या, ये आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का प्रमाण भी वेदांत, गुरु वेदांत वाक्यम, ये इसका प्रमाण है। इसलिए ये आत्म विद्या का और कोई प्रमाण नहीं है, और कोई किसी तरीके का दूसरा प्रमाण ही नहीं है। अगर कोई दूसरा प्रमाण होता, मान लो खाली सर पे हाथ रखने से ही ब्रह्म विद्या मिल जाती, तो भगवान राम ये इतना परिश्रम नहीं करते लक्ष्मण को सिखाने में ये विद्या। भगवान राम भी सीधा हाथ रख देते, उनके सर पे हाथ रखते और बस मिल गई विद्या। भगवान कृष्ण भी यही करते। कोई दूसरा साधन होता तो भगवान उपदेश करके ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति नहीं करते, वो दूसरा साधन भगवान अपना लेते। या सेल्फ स्टडी से ही हो जाता मान लीजिए, तो भगवान ही कह देते लक्ष्मण से, अरे वो लक्ष्मण जाके वो देख लेना, वो पुराने अलमीरा में वो इतने सारे उपनिषद रखे हैं, कुछ उपनिषद उठा के कोई पढ़ लेना जाता। भगवान कह सकते थे। अर्जुन को भगवान कृष्ण भी कह सकते थे, लक्ष्मण को भगवान राम भी कह सकते थे, मुझे मेरे गुरुदेव भी कह सकते थे, और मैं भी आपको यही कह सकता था। लेकिन नहीं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, उपदेक्षन्ति। इसलिए भगवान राम भी उपदेश दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया अर्जुन को, और भगवान राम भी उपदेश दे रहे हैं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा। क्योंकि ये अहंकार जो है, अहंकार मतलब देह को मैं मानना, ये अहंकार, यहाँ से देहात्म बुद्धि, ये देह से हट करके आत्म सत्ता में आना अपनी अहम बुद्धि का। इसलिए भगवान ने जो कहा ना,